नमस्कार दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है व्हाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग जब होता है या रेन होता है तब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्यों ऑफ किया जाता है। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे हाउ लाइटनिंग ऑकर्स, लाइटनिंग कैसे होता है, लाइटनिंग का वोल्टेज और करंट का कैपेसिटी क्या है, लाइटनिंग एसी है या डीसी है, और व्हाई लाइटनिंग से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ, लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्यों ऑफ होता है लाइटनिंग की वजह से। ये तीनों आप जब पढ़ेंगे तो ये आप इसका उत्तर अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हाउ लाइटनिंग ऑकर्स। एक्चुअल में लाइटनिंग होता कैसे है आपको पता होगा। आसमान में जो क्लाउड होते हैं ऐसे ऐसे फ्लो होते हैं, आपको नीचे से दिखाई देता है, ऐसे ऐसे फ्लो होते हैं। तब उनके अंदर जो वाटर पार्टिकल्स रहता है कुछ देर के बाद वो बहुत वेट हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ ऐसे झुकता है। ठीक है, नीचे की तरफ तो झुकता है और ये जो क्लाउड ऐसे फ्लो होता है पीस पीस होकर, उनके जब टकराव होता है ऊपर तो ये उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो एक यहाँ पर एक अगर ये बादल है तो उसका नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ऊपर रह जाएगा। ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है उसके नीचे बहुत नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और ये एक्चुअली सिंक हो जाता है उनके अंदर और पॉजिटिव चार्ज ऊपर रहता है। ठीक है, तो उसके नीचे ऐसे ग्राउंड हमारा रहता है, ऐसे ग्राउंड रह गया तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर रह गया क्लाउड के ऊपर, नेगेटिव चार्ज ऐसे नीचे रह गया। तो ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो क्लाउड के नीचे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, इनकी वजह से क्या होता है यहाँ पर ये जो एयर होता है इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। ये हीट की वजह से इनके अंदर ये जो एयर इनके रास्ते में होता है ये एयर आयोनाइज हो जाता है। हीट की वजह से ये एयर आयोनाइज हो जाता है और ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड में इसकी रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, उसके रेफरेंस में ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया और हीट की वजह से यहाँ पर ये जो एयर होता है ये आयोनाइज हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव जो पार्टिकल्स है, पॉजिटिव पार्टिकल्स ये है, ये नीचे आने के लिए ट्राई करेगा। तो जब ये एयर पूरा आयोनाइज हो जाएगा और कंडक्टिंग पाथ जैसा काम करेगा तब ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ आएगा और ये जो होता है इनका वोल्टेज इतना ज्यादा होता है कि ये जस्ट थोड़ी देर में ये खत्म हो जाता है। ये इनका स्ट्राइक एक थोड़ी देर जस्ट 1000 मिली सेकेंड के लिए रहता है, तो सम सेकंड्स के लिए ये दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा लाइटनिंग एक्चुअल में कैसे होता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ क्यों स्ट्राइक नहीं होता है। ऑलरेडी 3 to 5% या उससे भी कम लाइटनिंग हमारे क्लाउड से ग्राउंड को होता है। ठीक है, क्लाउड से ग्राउंड को 3 to 5% या उससे भी कम लाइटनिंग होता है। एक्चुअल में ये जो क्लाउड है उसके नीचे जो नेगेटिव उसके ऊपर जो पॉजिटिव होता है उसके अंदर और 97 to 95% का लाइटनिंग उसके अंदर होता है। और यहाँ पर अगर और एक क्लाउड है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फ्लो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे क्लाउड उसके अंदर ऐसे लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अभी देखेंगे लाइटनिंग का वोल्टेज और करंट क्या है। घर पे आपका यूज होता है, मैं आपको बता दूं, घर के आपका 220 वोल्ट आपको पता होगा, 220 वोल्ट यूज होता है, 5 एम्पियर 6 एम्पियर अप टू 16 एम्पियर, मैक्सिमम 16 एम्पियर के आसपास आपका यूज होता होगा या थोड़ी से उससे ज्यादा यूज होता होगा। लेकिन लाइटनिंग का वोल्टेज आपको सुन के सरप्राइज होगी कि लाइटनिंग का वोल्टेज 300 मिलियन एम्प से, ठीक है, 300 मिलियन एम्प से मतलब 300 इंटू 10⁶ वोल्ट, मतलब इतना ज्यादा वोल्ट के लिए ये जो एयर होता है ये कुछ नहीं होता है, ये कंडक्टर के जैसा काम करता है। ठीक है, तो इनका एम्पियर क्या है, इनके एम्पियर है 30,000 एम्पियर के आसपास ये करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसका एम्पियर करंट का कैपेसिटी आपको पता चल गया, ये जो वोल्टेज होगा आपको पता चल गया। अभी हम समझेंगे कि लाइटनिंग एसी है या डीसी है। ऐसे लाइटनिंग के ऊपर ऐसे रिसर्च चल रहा है ऑलरेडी, ये एसी है कि डीसी हम नहीं कर सकते हैं। अभी तक जो पता चला है लाइटनिंग को डीसी बोला जाता है। ठीक है, सो इसको जो स्टोर करके रख सकते हैं ऐसा कुछ बोला जाता है इसके लिए, जो कि डीसी है तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन लाइटनिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सोचिए हम मैक्सिमम 765 या उससे थोड़ा सा ज्यादा 800 केवी के आसपास वोल्टेज जनरेट करते हैं, ये केवी में है। देखिए ये 800 केवी इतना वोल्टेज है। लाइटनिंग का वोल्ट कितना है, 300 मिलियन। ठीक है, इतना वोल्ट है, देख सकते हैं आप, इतना वोल्ट है ये, तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और 30,000 एम्पियर कितना होगा आपको पता चल गया होगा। तो उसके बाद इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक लाइटनिंग हुआ तो अगला लाइटनिंग इधर होगा या इधर होगा, हमको पता नहीं है। तो कहाँ पर हम इसको सेव करेंगे, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। हम लाइटनिंग को ऐसे डीसी बोलते हैं, लेकिन इसको मतलब जो स्टोर करके रखना इतना आसान नहीं है। चलिए, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लास्ट क्वेश्चन समझेंगे, व्हाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्यों ऑफ होता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करने का क्या मतलब, एक्चुअल में देखिए यहाँ पर लाइटनिंग कितना मतलब लाइटनिंग कितना वोल्ट्स और एम्पियर्स आपको तो यहाँ पर पता चल गया होगा। लाइटनिंग का वोल्टेज और करंट कितना है। तो ये क्या होता है ना, लाइट आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो या इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, जो भी है, लाइटनिंग इसके तरफ अट्रैक्ट होता है। लाइटनिंग एक क्या है ना, लाइटनिंग क्रिएट एन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ये मैग्नेटिकली उसके ऊपर करंट फ्लो करवाता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एनर्जी ये है। मैग्नेटिकली फ्लो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपको पता चला होगा कि यहाँ पर अगर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन की वजह से यहाँ पर भी करंट इंड्यूस होता है। ऐसे ही लाइटनिंग की वजह से करंट इंड्यूस हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में करंट फ्लो हो सकता है। और ये एक ज्यादा करंट फ्लो करता है, ये एक मोमेंटरी बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है और ड्राइव व्हिच इज ड्राइव्स ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ करंट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये थोड़ा टाइम के लिए फ्लो करवाता है करंट, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट ये फ्लो करता है, ठीक है। उसमें से तो जो भी लाइटनिंग होता है 3 to 5% लाइटनिंग इंजुरीज होता है, जैसे कि 100% लाइटनिंग कहीं पर भी होगा इंजुरीज नहीं होता है, 3 to 5% लाइटनिंग इंजुरी होता है। तो हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करेंगे? हमारा इक्विपमेंट सेव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ किया जाता है। और एक बात है, जो सबस्टेशन होता है वहां से हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, कहां पर को हमारा घर पे इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में फ्लो होता है। तो जो भी सबस्टेशन है वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, हमारे घर को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। लेकिन उनका जो इक्विपमेंट है, जैसे कि हो गया ट्रांसफार्मर और एलए हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर, इंसुलेटर्स, ये सब जो है ये सब को बचाने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना ऑफ कर देते हैं, ठीक है। मतलब देखिए, जब हैवी रेन होता है या विंड होता है तो ये 2 कंडक्टर 3 कंडक्टर यहाँ पर है, तो ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तो टकरा जाएंगे तो यहाँ पर ओवर करंट की वजह से लाइन ट्रिप कर जाएगा और भी ट्रांसफार्मर्स फट सकता है। लाइन जैसे कि रेन होता है या लाइटनिंग होता है तो ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर लाइटनिंग हो गया तो ट्रांसफार्मर फट सकती है। अगर एक ट्रांसफार्मर के पास बड़ा सा पेड़ है उसके ऊपर भी लाइटनिंग हुआ तो ये ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो जाएगा। इसी को ये सब को सेव करने के लिए हम लाइटनिंग जब होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ कर देते हैं। तो कंडक्टर का जो कंडक्टर क्लासिंग इसको बोलते हैं, ये जो कंडक्टर आपस में टकरा जाना और ओवर करंट में ये फीडर का सप्लाई ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और लाइटनिंग स्ट्राइक जो होता है ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जल जाता है, तो ये ट्रांसफार्मर कोई काम का नहीं रहता। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सेव करने के लिए लाइटनिंग जब होता है इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करते हैं, या अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो हम हमारा इक्विपमेंट को प्लग से निकाल देते हैं। क्योंकि ये जो कंडक्टर से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का 3 फेज सप्लाई है, ये कहीं भी एक फेज से और एक न्यूट्रल से आप सप्लाई लेने होगी। यहाँ पर आपका अगर घर है, यहाँ पर इक्विपमेंट लगा है इसे प्लग में, ये भी कनेक्टेड कैसे ना कैसे यहाँ पर प्रेजर न्यूट्रल में कनेक्ट होगा। अगर लाइटनिंग इस कंडक्टर के ऊपर हुआ तो ये कंडक्टर से जो करंट है ये सबस्टेशन की तरफ भी फ्लो होगा, आपकी घर की तरफ भी फ्लो होगा, घर की तरफ जो फ्लो होगा आपका इक्विपमेंट तो गया। इसीलिए इक्विपमेंट को बचाने के लिए सबस्टेशन का जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनका इक्विपमेंट बचाने के लिए ये लाइटिंग जो होता है ये इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। तो अभी तक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता है वीडियो तो क्यों नहीं अच्छा लगता है कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।